Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम मोलैरिटी को डिस्कस करने वाले हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मोलैरिटी को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल जो थोड़ी सी क्रिएटिव एग्जांपल है जिसके थ्रू मुझे लगता है कि मोलैरिटी आपको ता कयामत याद रहेगी अगर आप इस पे फोकस करके समझ लें। तो जरा उसे समझ लेते हैं, पहले उसे देख लेते हैं, देन फिर मोलैरिटी की डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर सेट कर रहा हूँ, फिक्शनल कैरेक्टर जिसका नाम हमने रख दिया गोलू। गोलू एक स्टूडेंट है आपकी तरफ, जैसे आप स्टूडेंट अपने स्कूल में। अब इन्होंने कर दी है गलती, अब गलती कर दी तो उससे पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट किससे मिलेगी? इनके टीचर से मिलेगी यकीनन, ठीक है। अब इनके टीचर जो है वो थोड़े से क्रिएटिव टाइप के। क्रिएटिव कैसे हैं? उन्होंने इनको कहा है कि भाई पनिशमेंट तो है आपके लिए, बट आपके लिए पनिशमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। दो वेसल रखे हुए हैं, दोनों में से किसी एक से आपने पानी पीना है। हाँ, वेसल में क्या है वो जरा हम बता देते हैं। तो वेसल ए में कह रहे हैं कि 5 ग्राम सॉल्ट और 100 ml वाटर मौजूद है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन वेसल ए में मौजूद है। या तो इसमें से एक गिलास पानी पी लो, या फिर एक और वेसल मौजूद है जिसमें 100 ग्राम सॉल्ट मतलब NaCl, नमक प्लस 100 ml पानी मौजूद है, और इसका एक इन्होंने सेल्फ सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो गोलू को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? गोलू चाहेगा कि मुझे कम से कम तकलीफ हो, कम से कम बुरा लगे, ऐसा ही है ना। अब एक जो सॉल्यूशन बना हुआ है, जब नमक पानी में डिसॉल्व हो गया 5 ग्राम, वो ज्यादा नमकीन होगा, या फिर 100 ग्राम नमक को 100 ml वाटर में मिक्स कर दें और फिर सॉल्यूशन बने तो वो ज्यादा नमकीन होगा? तो आप सिंपल कहेंगे सर ज्यादा बुरा ये लगेगा टेस्ट में, ये कम बुरा लगेगा। तो सिंपली आप कहेंगे कि गोलू सेलेक्ट कौन सा करेगा? ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ज्यादा नमकीन टेस्ट में क्यों है और ये ज्यादा कम नमकीन क्यों है, जबकि दोनों में पानी तो सेम ही था, 100 ml 100 ml, तो आप कहेंगे सर हाँ 100 ml तो सेम था, बट सॉल्ट की मिकदार जो है, सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है। यहाँ 5 ग्राम है या 100 ग्राम। तो सॉल्ट की जो सॉल्यूट सॉल्यूट कहते हैं जो कम मिकदार में हम डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्यूट की मिकदार पे डिपेंड करती है किसी चीज का नमकीन होना, या अगर यहाँ शुगर होती तो मीठा होना, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि सॉल्यूशन की जो मिठास है या फिर नमकीन होना है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा था कि उसमें हमने नमक कितना मिला दिया या फिर हमने उसमें चीनी कितनी मिला दी। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे चीनी मिलाया है। तो एक बात तो आपको समझ आ रही है कि सॉल्यूशन किस चीज से बनता है? सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जिसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूट वो जो खुद डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, जिसमें डिसॉल्व हो जाता है और जो डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं लेस अमाउंट में जो कंपोजिशन होती है सॉल्यूशन की वो सॉल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की मिकदार डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा कितना सॉल्टी है, ठीक है, या कितना स्वीट है, इस बात पे डिपेंड करती है। तो ये एक बात हमने जरा से समझ ली। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पर बात करी मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में। नेक्स्ट हम मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मोल्स पर डीएम क्यूब। अब डीएम क्यूब क्या है? डीएम क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, तो उन्होंने कहा पर डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन हो या फिर 1 डीएम क्यूब हो। लीटर कहूं या डीएम क्यूब कहूं बात एक ही है, ठीक है, दोनों कह सकता हूं। पर का मतलब है एक, कहते हैं ना कि पर हेड इतना आएगा, मतलब हर इंडिविजुअल पर्सन को इतने पैसे देने होंगे, इस तरीके से होता है। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर दो सॉल्यूशन है, 1 डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब, 1 लीटर 1 लीटर, उसमें मैंने सॉल्यूट की मिकदार बढ़ा दी। अगर मिकदार क्वांटिटी बढ़ा दी तो मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी, अगर सॉल्यूट की मिकदार कम कर दी तो मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। तो सिंपल से इस तरीके से हम मोलैरिटी को समझ सकते हैं कि रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब।
इन लीटर, डीएम क्यूब या फिर लीटर, इसमें मोलैरिटी को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन बेसिकली यही है। अच्छा, मैं मोलैरिटी कहूं या फिर मोलैरिटी के एक और नाम मैं कहूं कंसंट्रेशन, दोनों की बात एक ही है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कहा जाता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और कभी कभी कह दिया जाता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं मोलैरिटी कहूं या कंसंट्रेशन कहूं, बात सेम ही है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर डीएम क्यूब इन पर लीटर, एक ही बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, मैं जरा वो भी लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है भाई, देखें, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कितने डिसॉल्व हुए हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो डीएम क्यूब लिख देता हूं मैं यहाँ, जितने भी डीएम क्यूब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है उसको हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे और हमें मोलैरिटी पता चल जाएगी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखें, यूनिट सिंपल है। यूनिट हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं मोलैरिटी की, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट मोल्स ही होगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या है, डीएम क्यूब हो सकती है, तो हमने लिख दिया भाई डीएम क्यूब हो सकती है, और लीटर हो सकती है, ठीक है। अभी ये दोनों दिमाग में रखें आप। तो मोलैरिटी का आई थिंक फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब ये फॉर्मूला हम कब यूज कर पाते हैं, जब आपको क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 2 moles of NaCl is dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स NaCl के डिसॉल्व हो गए और मोलैरिटी कैलकुलेट करो। तो मोल्स की जगह हम मोल्स की वैल्यू रखेंगे 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1, आपने वैल्यू रखी, उन दोनों को डिवाइड करा, जो आंसर आया वो आपकी क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई। सिंपल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जो है ना वो इतने सीधे हैं नहीं। अब इतने सीधे नहीं है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा डिफरेंट होके आ सकते हैं। कैसे क्या आ सकता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है when 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 1 liter of solution। अब यहाँ पर इन्होंने कहा 5 ग्राम ऑफ NaCl, नमक की इन्होंने क्वांटिटी के मास के बारे में बात कर दी। अब यहाँ कहीं मास लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, हम मास तो पुट ही नहीं कर सकते, तो हम फंस गए। कोई फंसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व हुआ है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है। देखिए, हमें अगर मोल्स नहीं पता ना, हम मोल्स को निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का 23 एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इन दोनों को कैलकुलेट करा आपने, आ गया 58.5। दोनों को डिवाइड करा तो हमारे मोल्स पता चल गए। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे मोल्स पता चल गए, हम उसे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, मोलैरिटी पता चल जाएगी। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। पहले मोल्स जो थे वो कैलकुलेट नहीं करने पड़े थे क्योंकि मोल्स दिए हुए थे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हमने कहा 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां पर मास आया, इसलिए हमें मोल्स निकालने पड़े। मोल्स निकाले, देन फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते थे हम। और एक काम और क्या कर सकते हैं हम, देखें, आप चाहते हैं कि सर मैं दो दो फॉर्मूले नहीं लगा रहा, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको एक ही फॉर्मूले को सॉल्व कर दूं, तो हाँ तब भी कर सकते हो भाई। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है हमारा वो वैसे ही रहते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोल्स था लिख दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब कहूं या लीटर कहूं, बात एक ही। इस तरीके से था। मैं कह रहा हूं भाई मोल्स का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मोलैरिटी वैसे ही लिख दी मैंने, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोल्स की जगह मैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूं क्योंकि इसके इक्वल है ना। तो इस मोल्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने वैसे ही रहने दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, मास रखें 5 ग्राम था, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, मैंने आगे सिखाया, अभी न्यूमेरिकल्स में सिखाऊंगा अभी मैं। मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपने निकाल लिया, रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर दिया और वो रख दिया, तीनों वैल्यूज को आपने डिवाइड करा, मोलैरिटी की वैल्यू निकल गई। ऐसे भी कर सकते हो, मोल्स का फॉर्मूला अलग से यूज करो, मोलैरिटी का अलग से करो, तब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई। अब यहां तक आपको कहा हुआ था कि 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तब तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ, ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते थे। बट अगर आपको कह दिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कह दिया कि इन्होंने 1 डीएम क्यूब, आपको इधर तो भी कोई मसला थोड़ी है, 1 डीएम क्यूब कहें या फिर 1 लीटर कहें, बात एक ही है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं कहूंगा ठीक है। तो मैं यहां पर कर देता हूं 500 सीएम क्यूब। आप कहोगे सर ये सीएम क्यूब वाला तो आपने बताया नहीं, तो आप बता रहे हैं ना आपको। सिंपल सी बात है, देखो यहां पर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए दी जाएगी, तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि एमएल आ जाए, मिलीलीटर, या फिर सीएम क्यूब आ जाए। तो आपको एक कन्वर्जन याद रखनी है, वो कन्वर्जन क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। उसके अलावा 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब। तो ये वाली बात आपको याद करनी पड़ेगी, इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे एक और बात समझ लो कि 1000 सीएम क्यूब, ठीक है, किसके बराबर है, 1 डीएम क्यूब। अगर कोई वैल्यू मौजूद है जो किसमें है, सीएम क्यूब में, मैं कह रहा हूं कि उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, सपोज दैट मैं यहाँ कह रहा हूँ 5000 सीएम क्यूब वैल्यू है, इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना, तो आप कहोगे सर सिंपल, छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, ये रेशो हमें याद रखना पड़ेगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 1 2 3 1000। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो सीएम क्यूब से वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीएम क्यूब में, ही हो गई 5 डीएम क्यूब। तो बात समझ में आ रही होगी। अब अगर कोई वैल्यू हमें डीएम क्यूब में दे दी, वैसे तो हमें ये कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में अगर आपको जाना होगा तो हम इस 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 5000 हो जाएगा, लेकिन ये 5000 किस यूनिट में आ जाएगा, सीएम क्यूब में। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करवाते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूं जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे ना, हम वो यूज कर लें। एक फॉर्मूला ऐसा बना के दे देते हैं आपको कि जिसको आप ये तमाम सिचुएशन में रख सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो भाई मोलैरिटी तो वैसे ही रही, मोल्स की जगह मैं लिख रहा हूं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है ना, मोल्स दिए हुए ही नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में था, डीएम क्यूब में था, ऐसे ही था। बट अब यहाँ कहा जा रहा है कि डीएम क्यूब में तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ही नहीं, या तो उसे पहले कन्वर्ट करो और फिर इसमें पुट कर दो, ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 500 सीएम क्यूब है, इसे डिवाइड बाय 1000 करें तो ये डीएम क्यूब में आ जाएगा, देन फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या, कि जो भी वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो सीएम क्यूब में है, जो भी वैल्यू है उसे डिवाइड करवा दो, किससे डिवाइड करवा दो, 1 2 3000 से, तब भी मोलैरिटी निकल जाएगी। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला हो गया ट्राई। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है या फिर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों बातें एक ही है, और आपको मास दे दिया जो भी सॉल्यूट है उसका,
केमिकल फॉर्मूले से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, तो मोल्स तो आप निकाल लोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अच्छा, इस फॉर्मूले को लास्ट थोड़ा सा और रैप करना है, बाकी हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपने। इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ, इसको मैं सी कह रहा हूँ और इसको मैं डी कह रहा हूँ। तो भाई मैथ्स का रूल है, मैथ्स कहती है कि अगर ये चार वैल्यूज ऐसे डिवाइड में आते ही ना, तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसे ड्राइव कर ले। ड्राइव करने का क्या तरीका है कि ए डी से मल्टीप्लाई होगा और बी सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी कर देंगे और बी मल्टीप्लाई बाय सी कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, मोलैरिटी ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर लिखना है मुझे ए मल्टीप्लाई बाय डी, तो ए की वैल्यू तो मैंने मास कंसिडर की है, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है हमारी 1000, अब बी की वैल्यू क्या है हमारी मॉलिक्यूलर मास, और सी की वैल्यू क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया फॉर्मूला? नहीं हुआ फॉर्मूला। अभी एक चीज रह गई जो हम हमेशा गलती कर देते हैं और उस गलती करने के चक्कर में गलत हो जाता है। याद रखिएगा, जब 1000 आ रहा है ना फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस यूनिट में रखेंगे? या तो आप मिलीलीटर में रख सकते हैं, ठीक है, तो भी ठीक रहेगा, या फिर और सीएम क्यूब में अगर दिया हुआ है तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते अगर आपको पहले से डीएम क्यूब में दिया हुआ है। अगर आपको पहले से लीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम, आप बिला वजह ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। रीजन है इसको यूज करने की, यहाँ 1000 आने की रीजन ये थी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप सीएम क्यूब में पुट कर रहे थे, इस वजह से आप डिवाइड करा रहे थे, तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज तो आप समझ चुके हैं, फॉर्मूलाज किस तरीके से ड्राइव। सिंपल मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करने की है तो मोल्स को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, बट वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर में होना जरूरी है। अगर डेसीमीटर क्यूब या लीटर में नहीं होगा तो पहले आप उसे मिलीलीटर से लीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मोल्स नहीं दिए हो तो हम क्या करेंगे, तो हम मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, देन फिर मोल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली जो एक फॉर्मूला आपको सिखाया है कि अगर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीएम क्यूब में, तो उस पूरे को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल में ही है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, what is the molarity of the solution prepared by dissolving 1.25 gram of HCl gas into enough water to make 30 cm cube of solution। एक सॉल्यूशन है जो 30 cm क्यूब है, ठीक है, उसे बनाने के लिए कह रहे हैं कि HCl गैस कितनी इस्तेमाल की गई है 1.25 ग्राम। तो ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट, उसके अलावा पहले क्या कहा था इन्होंने, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। अच्छा, तो गिवन डेटा में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वो चीजें जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में बताई हुई, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट 1.25 ग्राम है, हमने 1.25 ग्राम लिख दिया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 30 cm क्यूब है, हमने 30 cm क्यूब लिख दिया। हम कोई कन्वर्जन अभी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट HCl। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने HCl लिखा है, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ दे दे, सोडियम क्लोराइड दे दे। तो आपने क्या करना है, आपने खुद से पहचानना है कि जो सॉल्यूट दिया हुआ है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो केमिकल फॉर्मूले हाथ पे हाथ याद करते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अच्छा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये याद करना पड़ेगा। क्लोरीन का 35.5 होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारा 36.5 AMU, ठीक है। यहाँ डेटा में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और मर्जी ये सॉल्यूशन पे करना चाहे तो डायरेक्ट वहां कर लें। अच्छा, नेक्स्ट, गिवन डेटा के बाद टू फाइंड आउट में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। क्या कैलकुलेट करनी है हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, तो हमने लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम सीएम क्यूब में दिया हुआ है, ऐसे ही है, मोल्स आपको नहीं दिए हुए, मास दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
Polarity is equals to mass of solute multiplied by 1000 divided by molecular mass of solute multiplied by volume of solution in cm cube. अगर मिलीलीटर में दिया हुआ होगा ml में तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपने मोलैरिटी को वैसे ही रहने दिया, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.25 लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितना कैलकुलेट किया था 36.5 लिख दिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 वैसे ही रहा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब 30। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, एक वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर लें, एक वैल्यू आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। और नेक्स्ट यूनिट, यूनिट देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या होनी चाहिए डीएम क्यूब। तो मोल्स की यूनिट मोल्स ही होती है, ठीक है। मोलैरिटी में मोल्स ओवर डीएम क्यूब यूनिट क्यों है, क्योंकि मोल्स को हम डिवाइड करा देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब से। इस वजह से मोलैरिटी की यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब हो सकती है और एक कैपिटल एम भी होती है। ये दो हो सकती है। नेक्स्ट दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं चाहूंगा आप खुद प्रैक्टिस करें अगर पहला समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग थोड़ी है। बस चेंजिंग ये है कि वहां पर हमने HCl यूज किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कहा है, यहाँ पर आपको पोटेशियम क्लोराइड कह दिया। के का एटॉमिक मास मैं आपको बता रहा हूँ 39 यूज करें और इस फॉर्मूले को जरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली हो सकता है, अगर चाहे तो स्टॉप कर लें यहाँ पर और खुद ट्राई करें, और जिनसे नहीं हो सकता उन्हें मैं करवाता हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, वाज प्रिपेयर्ड, जिसको बनाया गया है बाय डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ KCl। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड यूज करा है, कितना ग्राम 2.5 ग्राम। तो ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। एंड मेकिंग द वॉल्यूम अप टू 100 cm3। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 cm3, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हमें। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल DMQ। कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करके पता है। तो मैंने पहले भी समझाया था, अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए दें तब भी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दें उसका मतलब भी मोलैरिटी है, तो इससे कंफ्यूज मत होगा, ठीक है। मोलैरिटी कंसंट्रेशन एक ही बात है, मैंने जब भी स्लाइड डाल के यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, आपने लिख दिया 2.5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है 100 cm3, आपने लिख दिया 100 cm3 हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है KCl का नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा। पोटेशियम का 39 प्लस 35.5, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 39 प्लस 35.5, 39 प्लस 35.5, 74.5। तो ये आ गया हमारा 74.5 AMK। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता तो चैप्टर 1 में मैंने सिखा रखा है, आप जाकर वो देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स के बारे में भी बताया है, मोल्स भी पता चल जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया गिवन डेटा। टू फाइंड में क्या कैलकुलेट करना है, मैं मोलैरिटी लिखूं या कंसंट्रेशन बार एक ही है। फॉर्मूला क्या है हमारा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM3। अब मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितना निकाल लिया 74.5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है 100 cm3, 100 cm3। तो अब हम इन्हें सिंपल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2.5। इसका आंसर आ जाएगा 0.0333। ओके, और इसका 10 आ जाएगा 0.033, सिंपल 0.033 मल्टीप्लाई बाय 10, की कंसंट्रेशन आ गई मोल्स पर DM क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का
आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए, जो मैं पहले सिखा चुका हूँ काफी सारी चीजें के फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं। पर टेंशन नहीं ले, मैं अभी दोबारा बताऊंगा। ट्रिकी है बट आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से स्टार्ट हो रहा है ना, उस तरीके से हम स्टार्ट से इसको समझना शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन से, कि कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। A class contains 0.25 m। अब ये कैपिटल M यहाँ पर मौजूद है। कह रहे हैं कि क्लास के जो कंटेन करता है 0.25 m। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी न्यूमेरिकल करवाते हैं, मोलैरिटी की यूनिट या तो मोल्स ओवर डीएम क्यूब हो सकती है, ठीक है। और क्या बताया था, और कैपिटल M भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर कैपिटल M लिखा हुआ आ गया तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है। तो इसको आसानी से, इस बात को हम इजीली समझ सकते हैं कि ये मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है। 0.25 मोलर मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना हुआ है, जिसकी इन्होंने मोलैरिटी हमें बता दी। अब ये तो अजीब सी बात नहीं लग रही, इतनी देर से क्या कह रहे थे, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, और अब खुद मोलैरिटी दे दी। तो मतलब मोलैरिटी दे दी तो कैलकुलेट करने को कुछ और ही दिया हुआ होगा इन्होंने। तो हम देखते हैं, what mass of NaOH, what mass of NaOH present in per dm cube of solution। पर का मतलब है कि 1 dm cube सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा what mass of NaOH, मतलब कि क्या निकालना है हमें यहाँ पर, NaOH का मास निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब जरा लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने दी हुई है मोलैरिटी। तो हमने लिखा भाई मोलैरिटी आपने हमें दी हुई है 0.25 और कैपिटल M। इस M की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स पर डीएम क्यूब, ये भी लिख सकता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है, एक ही यूनिट है। व्हाट मास ऑफ NaOH, NaOH का मास निकालना है, प्रेजेंट इन पर डीएम क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 dm cube। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इन्होंने दे दिया हमें। अब टू फाइंड आउट में हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड आउट में हम लिख सकते हैं कि हमें निकालना है मास ऑफ NaOH या मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें निकालना है, ये वाली चीज हमें निकालनी है। अच्छा भाई, मास ऑफ NaOH हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, ये चीज मैटर करती है, क्योंकि फॉर्मूले पे ही डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल। अब यहाँ मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी कही है, अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए दी हुई होती तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ NaOH दिया है, तो हम कहेंगे कि हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, मोल्स पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में चाहिए हमें, डीएम क्यूब। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या इस क्वेश्चन में मोल्स दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए मोल्स। क्या इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर मास ही तो निकालना है, मास दिया हुआ होता तो क्या ही बात होती। मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं, इस मोल्स को, क्योंकि हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है। मैं कहूंगा इस मोल्स की जगह में ये वैल्यू पुट कर, मोलैरिटी वैसे ही रहेगी, इज इक्वल टू, मोल्स की जगह आ गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब में हमें दिया हुआ है, इसीलिए हम उसे लिख रहे हैं सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब। अच्छा, ए बी सी, और लास्ट में मैं लिख सकता हूँ डी। डी क्या है हमारा, 1 हो सकता है, कुछ नहीं है, 1 है। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना आपको कि कैसे ड्राइव करें, तो आगे का क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से होता है। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट नहीं करा है यहाँ पर, हम पहले भी कर सकते थे और हम अभी भी कर सकते हैं, तो कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इन सबको प्लस करेंगे तो 40 आता है। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब देखें, हमें मास नहीं पता,
मॉलिक्यूलर मास पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मोलैरिटी पता है, सब चीजें पता है ना हमें, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्राइव और करेंगे और फिर वैल्यूज कर देंगे। अब थोड़ा सा ड्राइव कैसे कर रहे हैं, मेरे पास जगह कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की जो चीजें हैं वो मिटा। अच्छा भाई, तो मोलैरिटी को वैसे ही रहने दिया फिलहाल, ये ए कह देते हैं हम इसे, बी सी डी, ए मल्टीप्लाई बाई डी से होता है तो हम लिख देते हैं भाई मास मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब जो है वो भी 1 है, और हमने एक्स्ट्रा अपने पास से एक 1 जो है यहाँ पर सपोज किया था तो 1 लिख दिया। अच्छा, बी मल्टीप्लाई बाय सी, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, इससे मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ये भी 1 दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही मौजूद है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस 1 को इस 1 से क्रॉस कर दो तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, मास हमें पता है, नहीं पता सर वही तो निकालना था, तो हमने उसको वैसे ही रहने दिया। मास डिवाइड किससे हो रहा था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई जो मोलैरिटी की वैल्यू है ना, उसको आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH से, तो आपको मास पता चल जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई, मोलैरिटी की वैल्यू हमें दी हुई थी 0.25 मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH हमें क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH हमें कैलकुलेट करना था। अब सिंपली हम कैलकुलेटर में 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमें मास पता चल जाएगा। मास जो हमारा फाइनली आया है वो आया है 10, मास ऑफ NaOH हमारा आ गया 10 ग्राम, और ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ मोलैरिटी के 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। फिर इंशाल्लाह डेरिवेशन ऑफ सॉल्यूशन की डिस्कस करेंगे। थैंक यू।